सो गाइज आज की जो स्टोरी है, आज का जो केस है हमारे कंट्री इंडिया का द मोस्ट स्ट्रेंज केस है हमारे कंट्री का अब तक का। एंड इस स्टोरी का बहुत बड़ा एक प्लॉट ट्विस्ट भी है। सो अगर आपको इस प्लॉट ट्विस्ट के बारे में जानना है सो मेक श्योर टू वॉच द एंटायर वीडियो। सो गाइज अगर आपको ऐसे ही डार्क, बिजार, मिस्टीरियस, स्ट्रेंज केसेस, स्टोरीज पसंद है सो मैं ऐसे स्टोरीज, ऐसे वीडियोस अपने चैनल पर डालता हूँ एवरी सिंगल वीक। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। 1 जुलाई 2017 की बात है। ये बुरारी नाम की एक जगह होती है दिल्ली में। एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड पतली गलियाँ हैं। एंड यहाँ पे जितने भी घर हैं वो सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। एंड मोस्टली ये जितने भी घर होते हैं, ये घर का जो नीचे जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी जितने भी फैमिली यहाँ पर रह रहे होते हैं उनका यहाँ पर बिजनेस होता है। तो सभी ने अपना बिजनेस अपने घर में ही खोला हुआ था। हर किसी की अपनी दुकान है, किसी की बार्बर की दुकान है, किसी की साइकिल रिपेयर की दुकान है, किसी की हलवाई की दुकान है। सो ऐसे ही एक फैमिली होती है जिसका नाम होता है भाटिया फैमिली। सो भाटिया फैमिली का भी एक ऐसे ही बिजनेस होता है। उनके घर पे उनका जो ग्राउंड फ्लोर होता है उनके 2 बिजनेसेस होते हैं। एक होता है करियाने का बिजनेस और दूसरा होता है प्लाईवुड का बिजनेस। सो ये दोनों बिजनेस उन्होंने अपने घर के जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहीं पर ही खोले हुए थे। सो 1 जुलाई 2018 की बात है। सुबह सुबह 7 बजे के अराउंड एक दूध वाला जिसका नाम होता है गुरबचन, वो ऐसे ही रोज एवरी सिंगल डे घरों में जाता था, दुकानों में जाता था दूध देने। सो ऐसे ही वो भाटिया फैमिली की दुकान पर भी आया था। वो देखता है भाटिया फैमिली की जो दुकान है वो बंद पड़ी हुई है। सुबह के 7 बज रहे थे, अभी भी उनकी दुकान जो थी वो बंद पड़ी हुई थी। विच वॉज स्ट्रेंज फॉर गुरबचन बिकॉज वो बहुत सालों से एवरी सिंगल डे भाटिया फैमिली को दूध देने आते थे 7 बजे। सो वो आसपास के जो दुकानदार थे, नेबर्स थे, उनसे पूछते कि भाटिया फैमिली की दुकान अभी तक बंद पड़ी हुई है, सब कुछ ठीक तो है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं। एंड आसपास के लोग भी देख रहे थे, कह रहे थे कि ये ऑड है, उनकी दुकान कभी भी बंद नहीं होती। तो 3-4 लोग इकट्ठा होते हैं एंड वो डिस्कस कर रहे होते हैं। एंड एक साथ वो भाटिया फैमिली का जो बेल होती है उनको बजाते हैं, नॉक करते हैं, आवाज़ देते हैं घर के फैमिली मेम्बर्स को, बट कोई बाहर नहीं आता। तो यहाँ पर उनको थोड़ा अजीब लगने लग पड़ता है। सो उनमें से एक जो उनका भाटिया फैमिली का जो करीबी नेबर था वो डिसाइड करता है कि वो घर के अंदर जाए। सो वो देखता है कि जो उनका जो मेन गेट है वो थोड़ा सा कह सकते हो खुला हुआ था। वो प्रॉपर टेक्निकली बंद नहीं था लेकिन थोड़ा खुला हुआ था। सो वो फोर्सफुली थोड़ा गेट खोलते हैं एंड अंदर जाने की कोशिश करता है। सो जैसे ही वो अंदर जाता है वो सीढ़ियाँ होती है, जैसे जैसे वो सीढ़ियों ऊपर जाते हैं, सीढ़ियों का कुछ 4 या 5 स्टेप्स पहले ही वो नेबर अपने लेफ्ट साइड देखता है। जैसे वो लेफ्ट साइड देखता है, भाटिया फैमिली के 10 फैमिली मेंबर्स ने अपने आप को रस्सी से बांध के लटकाया हुआ था इन ए प्रॉपर सर्कल। इन सभी फैमिली मेंबर्स की आंखें कवर्ड थी, मुंह कवर था और उनके हाथ उनके पीछे बंधे हुए थे। एंड सभी फैमिली मेंबर्स सीलिंग से लटके हुए थे। जैसे ही वो नेबर ये सीन देखता है वो इमिडिएटली उस घर से भागता है एंड उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है एंड वो चिल्लाना शुरू करता है। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लग पड़ते हैं, 10, 20, 15, 50, धीरे धीरे पूरी गली इकट्ठा हो जाती है एंड इमिडिएटली पुलिस को कॉल करा जाता है। अगले कुछ 15-20 मिनट तक पूरी बुरारी गली लोगों से भरी हुई थी एंड पुलिस आती है एंड भाटिया फैमिली का जो घर होता है उसके आसपास सील कर देती है एंड पुलिस बैरियर्स, बैरिकेड्स लगा देते हैं ताकि कोई अंदर ना जा सके। सो आगे की स्टोरी जानने के लिए मैं आपको बता दूं भाटिया फैमिली का फैमिली ट्री। सो सबसे ऊपर जो होता है, सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा उम्र के जो होते हैं वो होती है नारायणा देवी। नारायणा देवी मदर होती है एंड उनके हस्बैंड जो होते हैं वो होता है गोपाल दास। नारायणा देवी और गोपाल दास आते हैं राजस्थान से दिल्ली में एंड वो यहाँ पर अपनी फैमिली स्टार्ट करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड फ्रॉम बॉटम वो इस बिजनेस, इस फैमिली को ऊपर लेके जाते हैं। बहुत मेहनत, बहुत हम्बल तरीके से वो फ्रॉम बॉटम शुरू हुए थे एंड ऊपर गए। नारायणा एंड गोपाल दास के 4 बच्चे भी होते हैं, भावेश, ललित, प्रतिभा एंड सुजाता। इन चारों बच्चों के भी बच्चे होते हैं नीचे। जो प्रतिभा होती है वो विडोड होती है, उसके काफ़ी साल पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। सो इस घर में प्रतिभा अपने डॉटर के साथ रह रही होती है जिसका नाम होता है प्रियंका एंड जो सुजाता होती है वो एक्चुअली में अपने हस्बैंड के साथ कहीं और रह रही होती है। सो जब ये इंसिडेंट हुआ था सुजाता उस घर में नहीं थी, वो अपने घर अपने हस्बैंड के साथ थी। सो बेसिकली इस घर में टोटल 11 मेंबर्स थे एंड जो गोपाल दास थे उनकी 2007 में ही डेथ हो गई थी। सो बेसिकली इस इंसिडेंट में, इस केस में 10 लोग रस्सी से टंगे हुए थे एंड जो 11वां मेंबर था वो थी नारायणा देवी। नारायणा देवी
अपने रूम में थी डिसीज, वो बाकियों की तरह लटकी नहीं हुई थी। सो यहाँ से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। वो आसपास के लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं कि ये फैमिली करती क्या थी, इनके किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी, इन फैमिली का नेचर कैसा था। सभी फैमिली मेंबर्स के ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले रही थी आसपास के लोगों से। फोन रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड, मैसेजेस पुलिस देखना शुरू कर देती है। सो सबसे पहले चीज जो पुलिस देखती है वो देखती है कि क्या इस घर में कोई रॉबरी हुई थी, क्या जबरदस्ती कोई इस घर में घुसा हो एंड चोरी करी हो। सो वो देखती है कि जो मेन एंट्रेंस है वो टूटा हुआ था, लेकिन बाद में नेबर बताते हैं कि उन्होंने ही ये जो गेट था वो खोला था अंदर देखने के लिए, जानने के लिए कि एक्चुअली में हुआ क्या इस फैमिली को। बट देन पुलिस देखती है कि घर में जितना भी कैश था, ज्वेलरी थी, इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, प्रॉपर्टी रिलेटेड, मोबाइल फोन, टीवी, सब कुछ जो पैसे वाला था वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। सो रॉबरी वाला क्वेश्चन इस इक्वेशन से बाहर हो गया। देन पुलिस देखती है कि क्या पता किसी ने इनका मर्डर कर दिया हो एंड देन मर्डर करने के बाद इनको ऐसे रस्सी से लटका दिया हो। सो बॉडीज को फोरेंसिक भेजा जाता है एंड इट टर्न्स आउट पूरी बॉडी में किसी की कोई भी बॉडी में कोई भी इंजरी, कोई भी स्क्रैच, कोई भी जख्म नहीं था, कोई भी साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं था और पूरा का पूरा घर जो था वो बिल्कुल टाइडी पड़ा हुआ था, साफ सुथरा पड़ा हुआ था। अगर कोई मर्डर करने आता भी वहाँ पे एक फाइट होती, वहाँ पे एक स्ट्रगल होती, पूरा घर तहस नहस हो जाता, बट नहीं था। पुलिस पूछती है कि क्या पता इनको जहर दे दी गया हो, कोई सेडेटिव दे दी गया हो, कोई ड्रग दे दी गया हो एंड फोरेंसिक से रिपोर्ट आती है कि किसी भी फैमिली मेंबर को कोई भी ड्रग, कोई भी सेडेटिव, कोई भी पॉइजन नहीं दिया गया था। इनफैक्ट सभी की डेथ जो हुई थी वो लटकने से ही हुई थी। सो लटकने से पहले हर एक फैमिली मेंबर जिंदा था। सो ना कोई रॉबरी, ना कोई मर्डर, ना किसी ने किसी को जहर दिया था। एंड यहाँ पर सभी ने अपने आप को लटका के मारा क्यों? क्या ये एक मास खुदकुशी थी? क्या सभी ने डिसाइड किया था, सभी फैमिली मेंबर्स ने डिसाइड किया था कि एक साथ अपने आप को खत्म करेंगे? एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कुछ और काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखती है। वो देखती है कि घर पर शादी वाला माहौल भी था, शादी वाले कपड़े पड़े हुए थे, ब्रेकफास्ट पड़ा हुआ था, ऐसे लग रहा था कि ये ब्रेकफास्ट अगले दिन के लिए रखा हुआ है, स्कूल की बुक्स पड़ी हुई है बेड पर। यहाँ पर पुलिस और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। सो थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करने के बाद, थोड़ा और सर्च करने के बाद पुलिस को मिलती है कुछ डायरीज, जर्नल्स एंड ये डायरी हर एक फैमिली मेंबर के नाम पर होती है। और यहाँ से ये केस थोड़ा और ज्यादा स्ट्रेंज होने लग पड़ता है। सो पुलिस अब ये डायरीज पढ़ने शुरू कर देती है। यूजुअली हम डायरीज में क्या लिखते हैं? अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, अपने अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में, चैलेंजेस, पेन जो हम फील कर रहे होते हैं, यूजुअली हम वो चीजें अपने जर्नल में लिखते हैं। पर इन सभी जर्नल, इन 11 जर्नल्स में बहुत ही अजीब चीजें लिखी हुई थी। इन जर्नल्स को पढ़ के ऐसा लग रहा था कि कोई किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल जर्नल्स में लिखा हुआ था कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है, तुम ऐसा करोगे, तुम वैसा करोगे। लाइक सॉर्ट ऑफ कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई कमांड दे रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है। एंड इस जर्नल में अजीबोगरीब सिंबल्स भी थे। हर एक चीज बहुत ही ज्यादा डिटेल में थी। हर एक चीज, फॉर एग्जाम्पल क्या खाना है, कितने बजे खाना है, कितना खाना है, फैमिली में कौन आएगा एंड किसको नहीं आना चाहिए, ये सारी चीजें डायरी में लिखी हुई थी। अब ये केस और भी ज्यादा स्ट्रेंज और बिजार होने लग पड़ा था। पुलिस को एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली ये केस जा कहाँ पर है। ना कोई रॉबरी, ना कोई मर्डर, ना किसी ने किसी को पॉइजन दिया था। एंड एक जर्नल मिल रही है, जर्नल में कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है। इट वॉज एक्सट्रीमली बिजार फॉर पुलिस। देन पढ़ते पढ़ते पुलिस को एक बहुत ही ज्यादा अजीब चीज डिस्कवर होती है। वो देखते हैं ये जर्नल के जो ऑर्डर्स थे, इंस्ट्रक्शन थे, ये ऑर्डर्स आ रहे थे गोपाल दास से। अब जैसे मैं आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया था, गोपाल दास की 2007 में ही डेथ हो गई थी। सो अब ये जर्नल 2018 में गोपाल दास किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, पुलिस को समझ नहीं आ रहा था, इन्वेस्टिगेटर्स को समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर पिक्चर में आता है ललित, भाटिया फैमिली का सबसे छोटा लड़का। सो मैं आपको ललित के बारे में थोड़ा ब्रीफली बता दूं। ललित की जो लाइफ थी वो काफी ज्यादा, कह सकते हो आप, अनलकी रही थी। ललित काफी ज्यादा अनलकी था। उसकी लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम्स आए थे, काफी चैलेंजेस उसने फेस करी थी, स्कूल में, कॉलेज में, हेल्थ वाइज। सो ललित चलाता था प्लाईवुड का बिजनेस। उसका जो बड़ा भाई था भावेश, वो चलाता था करियाने का बिजनेस एंड उसके साथ ही प्लाईवुड की शॉप थी जो ललित चलाता था। सो 2004 में ललित की प्लाईवुड की शॉप पर आग लग गई थी एंड ये अपनी शॉप पर ही फंस गया था। एंड आग लगने के कारण इसके सर के ऊपर कोई भारी चीज गिर जाती है जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है एंड इस इम्पैक्ट की वजह से ललित की आवाज चली जाती है। देन ललित एंड उसकी फैमिली डॉक्टर्स को दिखाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वो बोल नहीं पाता। एंड धीरे धीरे ललित इशारों में बात करने लग पड़ता है, लिख कर दूसरों से बात करने लग पड़ता है। बट धीरे धीरे
वो अपने आप को आइसोलेट करने लग पड़ता है। देन 2007 में गोपाल दास ललित के जो फादर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। ऑफ कोर्स डेथ की वजह से सारी फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा डेविस्टेटेड थे, बहुत ही ज़्यादा सैड थे, पेन में थे। देन डेथ के बाद भाटिया फैमिली एक पूजा रखते हैं घर में एंड सभी फैमिली मेम्बर्स आसपास के लोग इस पूजा में होते हैं। एंड देन सडनली आउट ऑफ नोवेयर ललित की आवाज़ वापस आ जाती है इस पूजा में। उसकी आवाज़ ऐसे नहीं कि अगले एक हफ्ते में, एक महीने बाद, एक साल बाद वापस आती है। ये उसी दिन जिस दिन पूजा हो रही थी उसी स्पॉट पे, उसी पूजा में उसकी आवाज़ वापस आ जाती है। देन ललित काफ़ी डॉक्टर्स को, मेडिकल एक्सपर्ट्स को दिखाता है कि इतने टाइम से उसकी आवाज़ चली गई थी एंड वापस कैसे आ गई। एंड डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं होता। डॉक्टर्स के लिए ये एक मिरेकल था। देन ललित अपने फैमिली मेम्बर्स को बताता है कि ये जो आवाज़ है ये बेसिकली गोपाल दास मतलब उसके पापा की आवाज़ ही है। बेसिकली उस पूजा में उसके जो पापा थे गोपाल दास, उनकी आत्मा ललित के अंदर आ गई थी एंड वो ललित को एज ए मीडियम यूज कर रहे थे फैमिली से बात करने के लिए। एंड अब आप ललित के जो फैमिली मेंबर्स थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, स्पेशली नारायणा देवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि उनका बेटा इतना टाइम से बोल नहीं पा रहा था एंड सडनली पूजा में उसकी आवाज़ वापस आ जाती है। एंड कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट, कोई भी डॉक्टर के पास कोई रैशनल लॉजिकल रीज़न नहीं था कि उसकी आवाज़ वापस आई कैसे। सो उनके लिए, इनफैक्ट पूरी फैमिली के लिए ये बहुत बड़ा एक मिरेकल था। एक कह सकते हो एक मैजिकल डिवाइन मैसेज था ये। सो उन्होंने ये जो बात ललित ने बोली थी कि उसके अंदर उसके पापा आ गए हैं, पापा की आत्मा आ गई है, ये बहुत ईजिली हर एक फैमिली मेम्बर मान लेता है। एंड धीरे धीरे ललित एज ए गोपाल दास फैमिली को एडवाइस देना लग पड़ता है। ये एडवाइस होती है हेल्थ रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, घर में क्या काम होना चाहिए उसके रिलेटेड। एंड धीरे धीरे ये जो एडवाइस होती है गोपाल दास की थ्रू ललित, वो काफ़ी इफेक्टिव होती है। फॉर एग्जाम्पल गोपाल दास ललित के थ्रू बिजनेस एडवाइस देने लग पड़े थे एंड इवेंचुअली बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो होने लग पड़ा था। गोपाल दास के एडवाइस की वजह से ये फैमिली एक और नई प्रॉपर्टी भी खरीद पाती है। सो ये कुछ एविडेंस थे जो फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस कर रहे थे कि ललित के अंदर जेन्युइनली गोपाल दास वापस आ गए हैं एंड वो ललित को एज ए मीडियम यूज कर रहे हैं हमसे बात करने के लिए। अगले 11 साल तक गोपाल दास ललित की बॉडी के थ्रू इस फैमिली को एडवाइस देती रही एंड ये जितनी भी एडवाइसेस थे, ऑर्डर्स थे, कमांड्स थे, वो फैमिली मेम्बर्स अपने अपने जर्नल में लिखना शुरू कर देते हैं। एंड धीरे धीरे ये जो एडवाइसेस थे, ऑर्डर्स थे, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होने लग पड़ते हैं। हर एक चीज़, हर एक बात, हर एक ऑर्डर जर्नल में बहुत डिटेल में लिखे जाने लग पड़ी थी। ये फैमिली किसी भी गुरु को, किसी भी कल्ट को, किसी भी रिलीजियस फिगर को फॉलो नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं था किसी बाहर के बंदे ने इस पूरी फैमिली को ब्रेन वॉश कर दिया था। नन, ये खुद के उनके एक्सपीरियंस से ही ये सब कुछ हो रहा था। वो जेन्युइनली मानने लग पड़े थे कि ललित के अंदर उनके जो पापा है और जो हस्बैंड है, जो फादर है गोपाल दास, वो ललित के अंदर आ चुके थे। सो पुलिस डायरीज की एंट्री देखने के बाद वो देखती है कि गोपाल दास पूरी फैमिली को ऑर्डर दे रहा था, एडवाइस दे रहा था। सो पुलिस डिसाइड करती है किस घर की लास्ट कोई सीसीटीवी फुटेज मिल जाए। सो इनकी जो किराने की दुकान थी वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। यहाँ पर ये स्टोरी डार्क होकर और ज्यादा डार्क हो जाती है, और ज्यादा क्रीपी, और ज्यादा ईरी हो जाती है। सो वो सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं 30 जून की रात को कुछ 9:30 साढ़े 10 बजे के बीच। वो देखते हैं सभी फैमिली मेंबर्स की मूवमेंट, बिहेवियर और पैटर्न। एंड यहाँ पर पुलिस बहुत ही ज्यादा क्रीपी चीज देखती है। वो देखती है कि सारी फैमिली मेंबर्स, इवन बच्चे, बहुत ज्यादा नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे हैं। लाइक बच्चे अपना काम कर रहे हैं, ललित, भवेश, अपने आसपास के कुछ लोग थे उनसे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, सामान इधर उधर लेके जा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब ये बिहेवियर क्रीपी और ईरी क्यों है? सो पुलिस यहाँ पे अज्यूम करती है कि लेट्स से कि ये पूरी फैमिली डिसाइड करती है अपने आप को खत्म करने के लिए, खुदकुशी करने के लिए। ये आइडिया सुन के एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल बंदा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, डर जाता है। इवन अगर आप या मैं हो, हमें पता लगे कि अगले हम कुछ दिनों में ख़त्म होने वाले हैं, ये आइडिया ही बहुत ही ज़्यादा डरावना। आप नॉर्मल तरीके से बिहेव शायद ही करोगे। एंड यहाँ पर पुलिस कह रही है कि लेट्स अज्यूम कि ये पूरी फैमिली डिसाइड करती कि अगले दिन इन्होंने अपने आप को ख़त्म करना है, खुदकुशी करनी है, लटक कर। सो इनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ दिखना चाहिए। बट ये हर एक फैमिली मेम्बर, इवन बच्चे, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे थे। इनको ये आइडिया डरा ही नहीं रहा था। फैमिली मेम्बर की किसी भी एक भी बंदे को ये आइडिया डरा ही नहीं रहा था
कि वो खुदकुशी करके अपने आप को मारने वाले हैं। इन फैमिली ने अपने आप को खुदकुशी करके मारा ही क्यों? सो ये फैमिली ने खुदकुशी करने का ये आइडिया आया कहाँ से? इस फैमिली ने खुदकुशी करी क्यों? एक्चुअल में भाटिया फैमिली के नज़रों में ये खुदकुशी थी ही नहीं। एक्चुअल में उनके लिए ये एक रिचुअल था। पुलिस ने जब डायरीज दोबारा पढ़नी शुरू करी, जर्नल्स दोबारा पढ़नी शुरू करी, सो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया था किसी भी फैमिली मेंबर को खुदकुशी करके मारना पड़ेगा उनको। नहीं, उनके लिए ये एक रिचुअल था। ये रिचुअल क्यों लिखा गया था? क्यों गोपाल दास ने सबको बोला कि सभी फैमिली मेंबर को ये रिचुअल करना चाहिए, कि ये रिचुअल करके गोपाल दास दोबारा धरती पे आ जाएंगे, दोबारा उस फैमिली में आ जाएंगे। उन्होंने बोला कि ये रिचुअल करके मैं और भगवान दोनों एक साथ आएंगे, भगवान खुद मेरे को इस धरती पे इस फैमिली में वापस लेके आएगा। सो उनके जहन में ये बात आ ही नहीं रही थी कि ये एक खुदकुशी है। फैमिली मेंबर के हर एक के दिमाग में ये आ रहा था कि ये एक रिचुअल है, सो दैट गोपाल दास जो फादर है, जो हस्बैंड है, जो ग्रैंडफादर है, वापस उनकी फैमिली में आ जाएंगे। इसी वजह से ही कोई भी फैमिली मेंबर खुदकुशी करने से पहले उस सीसीटीवी फुटेज में कोई भी डरा नहीं हुआ था, क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था कि वो वापस नहीं आएंगे। इसी रीज़न की वजह से किचन में ब्रेकफास्ट का सामान पड़ा हुआ था, एज इफ कि उन्होंने कल आ ही जाना है। इसी रीज़न से उस घर में शादी का सामान पड़ा हुआ था, क्योंकि कुछ हफ्तों के बाद प्रतिभा की जो बेटी है प्रियंका, उसकी शादी होने वाली थी। सो किसी के दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि वो वापस नहीं आएंगे। एंड डायरी में लिखा गया था, गोपाल दास बोल रहे हैं कि मैं जब वापस आ जाऊंगा इस धरती पर, इस फैमिली में, मैं तुम सबको दोबारा जिंदा कर दूंगा। तुम्हारे गले में जो रस्सी बंधी हुई है मैं उसको खोल दूंगा, सो दैट तुम वापस आ जाओ। ये रिचुअल कम से कम 10 से 15 मिनट का रिचुअल ही है। 15-20 मिनट के बाद तुम दोबारा जिंदा हो जाओगे। सभी फैमिली मेंबर्स को बोला गया था इस रिचुअल को करने के लिए। नारायणा देवी जो कि वाइफ होती है, उनको छोड़ के सभी फैमिली मेंबर्स अपने गले में रस्सी बांध के सीलिंग से लटक जाएंगे एंड आंखों पे पट्टी बांधेंगे, मुंह पे कपड़ा बांधेंगे एंड दोनों हाथ पीछे उनको रस्सी से बांध दिया जाएगा। एंड सभी फैमिली मेंबर्स एक सर्कल में एक साथ ये रिचुअल एग्जीक्यूट करेंगे। सो सभी फैमिली मेंबर्स एक स्टूल जो होता है उसके ऊपर खड़े होते हैं, अपने आप गले में उस रस्सी को डालते हैं, हर एक चीज़ कवर करते हैं एंड देन स्टूल को किक करके, धक्का मार के अपने आप को वो ख़त्म कर लेते हैं। बट ऑफ कोर्स गोपाल दास वापस नहीं आते। अगर आते तो मैं आज ये वीडियो नहीं बना रहा होता। सो गाइज, अभी इस केस के और भी बहुत क्वेश्चन सरफेस पे आने लग पड़े थे इस इन्वेस्टिगेशन के बाद। पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि सभी 10 फैमिली मेंबर्स के हाथ किस तरह बांधे थे? किसी एक फैमिली मेंबर के हाथ खुले होने चाहिए या फिर कोई दूसरा या तीसरा बंदा आना चाहिए सो दैट वो सभी के हाथ रस्सी से बांध सके। दूसरा क्वेश्चन ये था कि नारायणा देवी को इस तरीके से क्यों नहीं किया? द रीजन वॉज, जो कि डायरी में लिखा गया था, कि नारायणा देवी ज्यादा चल फिर नहीं सकती, सो वो स्टूल के ऊपर खड़े होकर अपने आप को रस्सी से बांध कर अपने आप को खत्म नहीं कर सकती। सो पुलिस ने ऑटोप्सी, सीसीटीवी फुटेज और डायरी, जो कि इतना बहुत बड़ा एविडेंस था, उसके बेसिस पर कंक्लूड किया था कि इस फैमिली को किसी आउटसाइडर ने नहीं मारा। कोई मर्डर नहीं था, कोई रॉबरी नहीं थी, किसको जहर दे के नहीं मारा था, कोई भी बाहर का बंदा आके इस फैमिली को नहीं मारा था। इस पूरी फैमिली की जो डेथ हुई थी वो एक मास खुदकुशी की वजह से हुई थी। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर की वजह से इन सभी फैमिली मेंबर्स ने अपने आप को एक साथ मारा था एक रिचुअल करने के लिए। जब पुलिस ने ये कंक्लूजन दिया था इस केस में कोई भी आउटसाइडर, कोई भी तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं है इस पूरी फैमिली मेंबर को मारने में, ये चीज़ जो सुजाता होती है, जो कि अपने हस्बैंड के साथ अलग रह रही होती है, उनको ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती। वो ये मानने को रेडी ही नहीं थे कि उन्होंने खुदकुशी करी थी। सभी फैमिली मेंबर्स ने एक साथ खुदकुशी करी थी। वो दोबारा CBI को रिक्वेस्ट करती ये केस दोबारा से एनालाइज करा जाए। अभी भी इस बात को, इस कंक्लूजन को मानने से रेडी नहीं है। इवन जो रिलेटिव्स थे, नेबर्स थे, वो इस कंक्लूजन से खुश नहीं थे जो कि पुलिस ने दी थी। वो कह रहे थे कि कुछ 2 हफ्ते पहले ही प्रियंका, जो कि प्रतिभा की बेटी होती है, उसकी एंगेजमेंट हुई थी। इनफैक्ट देयर इज़ अ वीडियो ऑफ प्रियंका ऑफ ललित डांसिंग। सो एंगेजमेंट करने के बाद पूरी फैमिली डिसाइड करती है अपने को ख़त्म करने को। रिलेटिव्स, नेबर्स ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो इस केस को और भी ज़्यादा क्रीपी और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बना देता है। ब्रेकफास्ट जो किचन में पड़ा हुआ था, जो पुलिस ने देखा था इस इंसिडेंट के बाद, वो ब्रेकफास्ट ऐसे रखा हुआ था, अगले दिन इन सभी लोगों ने वापस जिंदा हो जाना है, इस होप में वो ब्रेकफास्ट रखा था कि अगले दिन वो वापस आ ही जाएंगे एंड वो ब्रेकफास्ट
वो खा लेंगे अगली सुबह। दूसरी चीज़ थी प्रियंका जो कि प्रतिभा की डॉटर होती है, उसकी ड्रेसेस, शादी की ड्रेसेस, जो लहंगा, ज्वेलरी, एसेसरीज, सब कुछ पड़ा हुआ था उसी घर में। वो ये सोच रहे थे कि उन्होंने इस रिचुअल के बाद वापस आ ही जाना इस दुनिया में, वापस आ जाएंगे, वापस ज़िंदा हो जाएंगे। सो प्रियंका की शादी करवा दी जाएगी। एंड एक तीसरी चीज़ ये थी बच्चों की स्कूल की बुक्स बेड पर ऐसे ही पड़ी थी। लाइक उन्होंने थोड़ी देर बाद आ ही जाना वापस, एंड वापस बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे। इस फैमिली को जेन्युइनली लग रहा था कि ये रिचुअल करने के बाद गोपाल दास वापस दुनिया में आ जाएंगे, बट ऐसा था ही नहीं। ऐसा कभी नहीं था कि ललित के अंदर गोपाल दास की आत्मा आ चुकी थी। इन सभी फैमिली मेंबर को शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर था। भाटिया फैमिली का जो घर है वो अभी भी वहीं पर ही है, बुरारी की गलियों में ही। वहाँ पे लोग वहाँ पे आसपास लोग अभी भी रहते हैं थोड़े बहुत, बट उनका घर जो है वो वैसे का वैसे ही है, खाली। वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है बिल्कुल भी। सो गाइस, अगर आपको ऐसा ही कंटेंट, डार्क, स्ट्रेंज, बिजार, मिस्टीरियस कंटेंट पसंद है, वीडियोस पसंद है, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं हर एक वीक एक नई वीडियो डालता हूँ। आई ऑल्सो अपलोड शॉर्ट्स, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अंटिल देन, स्टे सेफ एंड टेक केयर।